हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये से लेके 1000 रुपये ज़्यादा दिखाई देगा, जिसमें वो ज़्यादा इसलिए होता है कि वो ऑनलाइन आपको डिलीवर भी करते हैं। आप कितनी दूरी पर हैं, आपको गाड़ी से डिलीवरी आती है और बहुत ही सेफ्टी से आपके घर तक पहुँचाया जाता है। कई जगह पर इंस्टॉलेशन का भी जो खर्चा होता है वो उसी वाट में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि 200 वाट का सोलर पैनल आपको 9000 रुपये में मिल जाएगा, 5000 रुपये में भी मिल जाएगा और 12000 रुपये में भी मिल जाएगा। थोड़े थोड़े इसमें क्वालिटी का जो है वो फ़र्क रहता है, सेल का जो है वो फ़र्क रहता है, और जो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी और क्वालिटी होती है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर रहता है। कई कंपनियां जो सोलर देती हैं उसमें वो आपको इंस्टॉल करके भी देती हैं, यानी कि सोलर अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपके घर तक पहुंचाया भी जाएगा और फिर बाद में जो इंजीनियर आएगा वो इंस्टॉल करके भी जाएगा, तो उसका भी चार्ज कई बार साथ में ही ले लेते हैं। तो जब भी आप सोलर ख़रीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और देखो, सफाई आपको इसी तरह से करनी है। डेली सुबह आपको गीले कपड़े से इस तरह से सोलर को चमका लेना है, और पक्षियों ने अगर बीट करा हो या कोई दाग धब्बा हो तो सूती कपड़े को गीला करके हल्का से हाथों से पोंछें। ज़्यादा उसको किसी नुकीली चीज़ से कुरेदे नहीं, वरना यहाँ पर स्क्रैच पड़ जाएगा और सेल ख़राब हो जाएंगे। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है ये कई बार काम नहीं करता और बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता है। ल्यूमिनस का ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है 20 एम्पियर का, और इसका एक 10 एम्पियर का भी आता है जो कि 550-600 रुपये में आ जाता है। और ये 20 एम्पियर का है तो 200-400 रुपये महंगा आता है, यानी कि 750 रुपये से लेके 900 रुपये के बीच में ये आ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मैंने खरीदा था सिर्फ 500 रुपये में, क्योंकि इसका जो वारंटी कार्ड था और इसका जो बॉक्स था वो चूहे ने काट दिया था, और वारंटी कार्ड इसमें बिल्कुल भी मतलब चूर चूर कर दिया था चूहे ने, तो इस जिसकी वजह से उसका बिका नहीं और ये मैंने ले लिया क्योंकि मुझे पता था कि ये सही है और काम कर रहा है। अब आपको मैं इसमें दिखा दूं कि इसमें कई सारे ऑप्शन नीचे हैं और सभी चार्ज कंट्रोलर में ये ऑप्शन होते हैं। एक तो सोलर प्लेट का है, ये वाला सोलर प्लेट का है जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लस माइनस का तार जुड़ा हुआ है। ये बैटरी का है, यहाँ से तार बैटरी में गया है। और ये वाला जो है बल्ब का है, डीसी बल्ब लगा सकते हैं। और ये जो है फैन का है, डीसी फैन। और ये एक और बल्ब का है, डीसी बल्ब। एसी फैन या एसी बल्ब नहीं चलेगा इसमें, डीसी फैन और डीसी बल्ब चलेगा। तो यहाँ पर ये 3 तरह की लाइट है। पहली लाइट आप देख रहे हैं जो ब्लिंक हो रही है, दूसरी लाइट जो है बैटरी के लिए है, तीसरी जो लाइट है अगर ये खराब हो जाता है या तार गलत जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस अगल बगल जुड़े हुए हैं या गलत तरीके से तार जुड़े हुए हैं, तो ये जो तीसरी लाइट है ये ऑन हो जाती है और ये रेड कलर की हो जाती है। या बहुत ज़्यादा हीट हो गई है बैटरी, ओवरलोड हो गई है बैटरी, तो भी ये तीसरे नंबर का जो पॉइंटर आप देख रहे हैं, तीसरे नंबर का ये देखिए ये रेड हो जाता है। और इसके बाद ये बीच वाला जो है बैटरी का है। अभी ये ग्रीन है, यानी कि बैटरी अच्छी तरह से चार्ज हो चुकी है। और जब हम इससे पावर सप्लाई करने लगेंगे, जैसे ही हम इसका इस्तेमाल करने लगेंगे बैटरी का, तो ये ऑरेंज कलर की हो जाएगी। और जब बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लास्ट बची होगी, तो ये रेड हो जाएगी और ब्लिंक करने लगेगी। तो इसका मतलब है कि चार्ज की जरूरत है।